नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कहते हैं कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दवा हो जाता है। 2020 ने भी ऐसा ही किया है। साल 2021 हिंदुस्तान के लिए तरक्की की नई कहानी लिखने जा रहा है। 2021 से भारतवर्ष का वो सफर शुरू हो रहा है जो हमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की अगली कतार में खड़ा कर देगा। अर्थव्यवस्था से लेकर अंतरिक्ष तक 2021 क्या देकर जाएगा, हमारी इस रिपोर्ट में जरा ध्यान से देखिए। अच्छे दिन वाह। पीछे छूटी टीज, आया साल 21। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अर्थ से अंतरिक्ष तक कमाल, ये साल कर देगा मालामाल। देश को आगे बढ़ाना है ना दोस्तों। नए साल में रोजाना खुलेगा बम्पर खजाना। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है। 2021 में क्या क्या अच्छा, विश्लेषण सबसे सच्चा। वोकल फॉर लोकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2020 ने दुनिया को जो दिखा दिया उससे बुरा कुछ और क्या ही हो सकता है। लेकिन बुरा वक्त अब कट चुका है, दुख भरे दिन बीत गए हैं। 2021 सुख का साल है, इसलिए बेमिसाल है। कोरोना पर मेक इन इंडिया की तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में शुरू हो जाएगा और इसके तहत अगले 6 महीने के भीतर ही करीब 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज मिल जाएगी। हिंदुस्तान दुनिया को हैप्पी न्यूज दे रहा है। यह सिर्फ वैक्सीन नहीं है, अच्छे दिनों की भविष्यवाणी है। इसलिए मूडीज जैसे संगठन कह रहे हैं कि भारत के लिए नए साल का मूड अच्छा है। अब भारत के लिए मूडीज की भविष्यवाणी सुनिए। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। 2021 में भारतीय कॉरपोरेट तेजी से तरक्की करेंगे, ज्यादातर कंपनियों की आमदनी बढ़ेगी और भारत की आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। भारत ऑलरेडी 2020-21 में $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की अचीव कर चुका है और भारत में जो चेंजेस लिए गए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जितने चेंजेस आए हैं अभी कोरोना पीरियड में, तो वो निश्चित रूप से एक बूस्टिंग इंडिकेटर रहे हैं इकोनॉमी की तरफ से। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। 2021 में हिंदुस्तान इसी मूड में है। इसलिए मूडीज जैसी एक नहीं बल्कि हर एक रिसर्च एजेंसी यही कह रही है कि 2021 से शुरू हुए दशक पर सिर्फ हिंदुस्तान का सिक्का चलेगा। सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? इसकी शुरुआत इसी साल होगी, यानी साल 2021 में। रिसर्च एजेंसी CEBR का दावा है कि भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2021 में 9% और 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% बढ़ेगी। CEBR का दावा है कि मांग में सुधार होने पर 2022 के अंत तक GDP में 10.8% तक की मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2025 में भारत की सालाना वृद्धि दर 5.8% की होगी और इसकी वजह से 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के दावे पर यकीन करने की
पुख्ता वजह हैं, क्योंकि भारत 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में भारत फिर से 6ठे नंबर पर फिसल गया। लेकिन अब इस दौड़ में हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स उसेन बोल्ट की तरह सरपट दौड़ने को तैयार है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कोरोना वायरस के कारण भले ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो सपना, जो नारा लगाया जा रहा था प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें भले ही विलंब हो, कुछ महीने का या 1 साल का, पर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक खास बात यह है कि ये एक कंज्यूमर ड्रिवन अर्थव्यवस्था है। 60 से 65% जीडीपी कंजम्पशन से होती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जितनी जल्दी उसमें गिरावट आती है उतनी ही जल्दी उसमें उछाल भी आता है, लगभग वी शेप रिकवरी होती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये लक्ष्य कई बार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उनके मुंह से सुना होगा कि भारत को प्राप्त करना है, और लक्ष्य प्राप्त करना है 2024 तक, यानी सिर्फ 4 वित्तीय वर्ष हमारे सामने है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इधर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, जो अच्छी खबर सामने आई है, कि 2021-22 में हमारी जो ग्रोथ होगी वो 10% के लिहाज से होगी। हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अच्छी खबर है। और अगर ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि भारत के अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये चुनौती बड़ी है, परीक्षा बहुत कड़ी है, लेकिन सरकार की माने तो 2021 की नींव बहुत मजबूत पड़ी है। नीति आयोग का दावा है कि 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था 10% की दर से ग्रोथ करेगी। उपभोक्ता पर निर्भर इकोनॉमी है, करीब करीब 65% हिस्सा यहाँ पर कंजम्पशन से आता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में देखा गया है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्द होती है, और मुझे लग रहा है जिस प्रकार आत्मनिर्भर अभियान को जोर दिया जा रहा है, जिस प्रकार रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जिस प्रकार चीन से निवेश भारत की तरफ आ रहा है, तो भारत का 10% की दर से अगर अगले साल नहीं तो उससे अगले साल बढ़ना लगभग संभव है। सिर्फ 4 साल और $5 ट्रिलियन का लक्ष्य, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? वोकल फॉर लोकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 बड़ी स्टडी दिखाएंगे जो कह रही हैं कहां पड़े हो चक्कर में, 2021 में कोई नहीं है इंडिया के टक्कर में। देखिए, नौकरियों के सवाल से लेकर सरहद पर बवाल तक 2021 में कौन कौन सी मुश्किल हल हो जाएंगी। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? साल में सिर्फ 12 महीने हैं और काम बहुत करना है। अगर बड़ा सपना देखना है तो देखिए क्या क्या करना होगा। भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना होगा, फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखना होगा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तुरंत राहत भरे बड़े फैसले लेने होंगे, सरहद का तनाव कम करके अर्थव्यवस्था पर पूरा फोकस करना होगा और बड़े पैमाने पर नौकरियां देनी होंगी। हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर लें, जो दवाइयों का क्षेत्र है, हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, उसमें मुझे लग रहा है बहुत नौकरियां निकल के आएंगी। इसके अलावा हम देखें तो जो आत्मनिर्भर प्लान, आत्मनिर्भर अभियान की भारत सरकार ने घोषणा करी है, उसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग जो कि चाइना से हट के यहां पर आएगी, मुझे लग रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी नौकरी की संभावनाएं निकलेगी। दुनिया भर में कोरोना ने नौकरी और सैलरी को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन अब एक नई रिसर्च ये बता रही है कि भारत में बहुत तेजी से नौकरियां वापस मिलने लगी हैं, और इसके तहत यानी 2021 का साल बेरोजगारों के लिए उम्मीदों का साल होगा।
देश कोरोना के असर से उबर रहा है। अब देश में नौकरियां वापस मिलने लगी हैं। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के ताजा आंकड़े आए हैं। ईपीएफओ का दावा, नौकरियां मिलेंगी ज्यादा। मई से अक्टूबर 2020 के बीच 5,26,389 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी मिली। दावा यह भी है कि 4,90,000 लोगों को दोबारा नौकरी मिली है, यानी ये वो लोग हैं जिनकी नौकरी कोरोना काल में किसी वजह से चली गई थी। सालाना आधार पर 2019 से ये आंकड़े 23% ज्यादा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने बेरोजगार हुए लोगों की हिम्मत तोड़ दी है। रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कोरोना की वजह से अप्रैल 2019 में बेरोजगारी की दर 23.5% तक पहुंच गई थी। अक्टूबर में यह घटकर 6.98% हो गई और ये प्री कोविड लेवल के करीब है। अच्छी खबरें ये हैं कि जितनी तेजी से कोरोना ने नुकसान किया, उतनी ही तेजी से मार्केट रिकवर भी हो रहा है। अब सुनिए कोरोना काल के बाद कहां-कहां नौकरियों में बूस्ट लगा है। लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स में नौकरियां जबरदस्त बढ़ी हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज में भी नौकरियां हैं। आईटी सेक्टर में तो बूम आया हुआ है और हेल्थ सेक्टर के तो कहना ही क्या। कोरोना से जो दिक्कतें आई उसके अलावा जो सीख मिली है आईटी कंपनीज को, ये मिली कि उनको अब इतने बड़े दफ्तरों की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े एयर कंडीशनिंग की, ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनकी कॉस्ट कम हो गई। तो मुझे लग रहा है इस कम हुई कॉस्ट में और बढ़े हुए प्रॉफिट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और उनका जो मुनाफा है पहले से ज्यादा होगा, जिसके कारण उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी और टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर की निर्भरता मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा रहेगी। इसको देखते हुए आईटी सेक्टर का भविष्य मुझे बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है। प्रोफेशनल्स को जोड़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के ताजा सर्वे के मुताबिक 40% प्रोफेशनल्स को उम्मीद है कि 2021 में नौकरियां बढ़ेंगी। अब देश को राहत देने वाली 2 और रिपोर्ट जरूर देखिए। Naukri.com ने हाल में ही हायरिंग एक्टिविटी इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 18 प्रमुख उद्योगों में नवंबर के बाद तेजी से भर्तियां हो रही हैं। इसमें दावा किया है कि देश के 18 प्रमुख उद्योगों में नवंबर के बाद से तेजी से भर्तियां हुई हैं। कोरोना की आपदा के बीच यूपी में स्वरोजगार के लिए सबसे ज्यादा 6,80,000 एमएसएमई लोन दिए गए हैं। बिहार में अगले साल तक 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियां होने की उम्मीद है। सही मायने में कहें तो आज के दिन डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है, डाटा एनालिस्ट में बहुत ज्यादा नौकरियां मिलने वाली हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें अकाउंटेंट्स, एचआर प्रोफेशनल्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, वेब इंजीनियर्स, इन सेक्टर्स में बहुत सारी नौकरियां निकलने वाली हैं और इन सेक्टर्स में नौकरियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। 2020 के दिए सबक 2021 में काम आएंगे, लेकिन 2020 सब कुछ खराब ही करके नहीं गया है। इस महामारी में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के अस्पतालों में बेड की संख्या 1,70,000 से सीधे 15 लाख हो गई। कोविड की वैक्सीन रिकॉर्ड 8 महीने में बन गई, जबकि इससे पहले पोलियो की वैक्सीन बनाने में 30 साल लग गए थे। आईपीएसओएस के सर्वे में 95% डॉक्टरों ने माना है कि उन्होंने टेलीफोन या वीडियो कॉल पर सलाह दी। मैकिन्जे की रिपोर्ट की माने तो टेलीमेडिसिन पर निर्भरता 21% से 43% तक हो गई। हेल्थ केयर में जबरदस्त इनोवेशन हुए। आरोग्य सेतु पहला ऐप है जिसे लॉन्च होने के 13 दिन में 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड मिले। योग और आयुर्वेद से जुड़ाव बढ़ा। योग का बाजार 9% की दर से बढ़ा। 2027 तक भारत के आयुर्वेद और योग का बाजार 4.8 हजार करोड़ रुपए का होगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी बच्चों ने पढ़ाई की।
2021 में बच्चों की परीक्षा होगी और नया साल सिखा देगा कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना है। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2021 में हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र का अर्थ आपने देख लिया, लेकिन अब देखिए ये साल कैसे अंतरिक्ष में भारत की बादशाहत कायम करवाएगा। दो 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब यहां हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। ये ऐलान नहीं, प्रतिज्ञा थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ली थी। अब इसरो दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन भेजने के लिए तैयार है। यानी ये साल अर्थ से लेकर अंतरिक्ष तक हिंदुस्तान का लोहा मनवाएगा। के सिवन भी इसकी बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि 2021 के दिसंबर में ही ये टास्क पूरा हो जाना चाहिए, 2022 के लिए ये नहीं होना चाहिए। इस बार जो स्पेसक्राफ्ट होगा और इस बार जो भारत के जो व्योममित्र होंगे, ये तीनों भारतीय होंगे। हाँ, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि एयरफोर्स से भी हो सकते हैं, सिविलियन भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, वोमेन भी हो सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें कितनी सफलता भारत को मिलती है। लेकिन अगर भारत सफल होता है तो ये पूरे वर्ल्ड का ये चौथा देश होगा जो अपने अंतरिक्ष यात्री को, खास करके मैनमेड मिशन को स्पेस में भेजने में इनको कामयाबी मिलेगी। दुनिया भर में महामारी ने किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा, कारोबारों को बदलाव अपनाने के लिए मजबूर कर दिया, लोगों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया, सुरक्षा और स्वच्छता सबसे बड़ा पैमाना बन गए। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और यही सीख, यही बदलाव, यही अनुभव 2021 में हिंदुस्तान की सफलता लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।